जैन दोस्त, तो चलिए आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ या एक्सरसाइज 4.2 का जो अगला सवाल है वो हम आप लोगों को आज बता रहे हैं। ठीक है, तो सवाल है आप लोगों का, आप लोग लॉकडाउन में ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, तभी आप उत्कृष्ट नंबर जो कि आप सोच रहे हैं वो ला सकते हैं। ठीक है, तो आपका सवाल जो है वो आपका 5 नंबर स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, देखिए, तो आप लोग के पास बुक होगा तो आप ध्यान से सुनिएगा, और अन्यथा इसे हम भी पढ़ रहे हैं कि सवाल क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए, सब समझने के लिए समकोण त्रिभुज बोला जा रहा है तो जरूर है कि उसका एक एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, वही तो हो गया समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है। क्लियर, ये 90 डिग्री ये समकोण हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये जो ऊंचाई है ये जो है उसके ऊंचाई उसके आधार से जैसे आधार है तो आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पे हम इसको अगर x मान ले तो मेरा कम बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो इसमें एक ही राशि माना जाता है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि समकोण त्रिभुज का, देखिए जो जिससे बोलेगा उसी को होना, आधार से है ना तो आधार, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x मीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ही लेना होगा, सेंटीमीटर। तो ठीक है, यहाँ तो लिखना है। तो जो बोल रहा है उसकी ऊंचाई जो है वह क्या हो जाएगा, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा आपका x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये खुद प्रश्न से था कि जो आधार है उनसे ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है। आगे देखेंगे, तथा दिया है प्रश्न के अनुसार कि कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, वह है 13 सेंटीमीटर। क्लियर, अब यहाँ हम लिखेंगे, ये दोनों प्रश्न से था तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, अच्छा या क्या ये ज्ञात करने बोल रहा है, ये ज्ञात करने बोल रहा है कि अगर कर्ण हम दे दिए तो अन्य दो भुजा क्या होगा उसको यानी कि आप लोग निकालिए। ठीक है, चलिए वही बताएंगे। तो अभी बुक का कम हो गया तो हम इसे रख देते हैं। ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय का अनुसार क्या होता है कि अगर, देखिए सिंपल हम लिखते हैं, पाइथागोरस जो है वह होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये लंब जो है वही ऊंचाई हो गया, ठीक है, आधार तो आधार है ही। अब देखिए इस पर सिंपल है, मौन रख दीजिए आप। ठीक है, जैसे कर्ण है तो कर्ण का मौन क्या है 13 का स्क्वायर है ना, लंब स्क्वायर, तो लंब क्या माने हम लोग, लंब तो ये हो गया है लंब हम लोगों का ऊंचाई। ठीक है, यानी x माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर, प्लस आधार स्क्वायर, आधार हमने क्या माना x, इसका क्या स्क्वायर। क्लियर, आगे करेंगे 13 का 169 बराबर, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7 प्लस एक्स स्क्वायर, दो है। ठीक है, इसको सॉल्व करना और कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 माइनस 7 दूनी 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। आगे देखेंगे 169, ये 49 इधर प्लस में है ना तो इधर माइनस में कर दीजिए। ये अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर यहाँ, तो ये 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x। बहुत बकलवा सब क्या करेगा कि जैसे ये एक्स स्क्वायर है ना, ये दोनों को यानी इधर हम बोले जैसे लाने इधर घटा देगा। नहीं दोस्त, देखिए बराबर के अभी इधर ही है ना, बराबर के इधर ही है तो उसको जोड़ेंगे। ठीक है, बराबर के इधर पूरा अपोजिट होगा तभी चिन्ह परिवर्तित होगा। ठीक है, अब देखिए 169 में 49 को घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोगों का
169 में 49 घटा लीजिए, ठीक है। 169 में 49 को घटाइएगा तो 0 2 यहाँ पर 1, क्लियर। यानी कि 120 बराबर, ये देखिए ये दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, केवल संख्या 2 ना, तो और यहाँ हो जाएगा x² माइनस 7x, क्लियर। अब देखिए दिस सिंपल आपको दिख रहा है, देखिए 120 अब बटे में इधर तो हो जाएगा बराबर क्या, x² माइनस 7x, इसको काट दीजिए 110 बार में, हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या 110 बराबर x² माइनस 7x, देखिए ऑल टू ऑल, यानी सभी चीज को अगर बराबर के इधर और उधर लेके जाते हैं और एकदम पूरा चीज को, एक एक चीज को नहीं सबको, तो चिन्ह परिवर्तित किए बिना सबको लिख दीजिए, यानी कि x² माइनस 7x, और या इस बात का याद रखेंगे पूरा, ठीक है। अब बराबर इधर 110 तो इधर 110 ला दीजिए, ठीक है। अब इसको इसलिए x² माइनस 7x माइनस 110 बराबर 0, ये आपका बन गया दोस्त द्विघात क्या समीकरण। अब देखिए आगे का प्रोसेस जो है आपको क्या करना है कि आगे या तो आप इसे गुणनखंड विधि से बना लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप पूर्ण वर्ग विधि से बना लीजिएगा, या फिर आप विविधकर निकाल के यानी डी वाला सिस्टम से कर लीजिएगा। और इसमें सबसे आसान होगा अभी आपका गुणनखंड, क्योंकि ये आसान है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब जो बात करते हैं हम कि आगे जो बताएंगे इसका, तो आगे आप लोग खुद हल कीजिएगा, क्योंकि हम बार बार बता चुके हैं। और हाँ, इसमें अगर किसी को दिक्कत हो ना बने फिर आप कमेंट कीजिएगा तो हम पूरा कर देंगे, ठीक है। तो फालतू का उतना करके क्या, ये तो आपको मिल गया द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हो गया, तो आगे का प्रोसेस आप लोग खुद कीजिएगा। हालांकि हम समझा देते हैं, देखिए x का जो भी अब मान आएगा, ठीक है, उसको याद रखिएगा, x का जो भी मान आएगा तो वो आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज का आधार, जैसे x मान है तो वो x का मान हो गया, और ऊंचाई तो x माइनस 7, यानी x का जो भी मान आया उसमें 7 घटा के ऐसे आंसर मार देंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसी अध्याय का अगला यानी कि ये 6ठा नंबर सवाल हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। जय हिंद।